2 जून 2023 ओडिशा का बहानागा बाजार स्टेशन। शाम का वक्त था और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। ट्रेन अपने वक्त पर थी और लोग अपने सफर में लगे हुए थे। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होने वाला था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भारत के इतिहास की सबसे भयानक रेल दुर्घटनाओं में से एक। आज हम इस पूरी घटना की तह तक जाएंगे और हर उस कड़ी को समझेंगे जिसने महज 60 सेकंड की इस ट्रेजेडी को जन्म दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता के शालीमार स्टेशन से। दोपहर ठीक 3:20 पर कोरोमांडल एक्सप्रेस 1200 से ज्यादा यात्रियों को लेकर चेन्नई के लिए निकलती है। शाम 6:55 तक सब कुछ एकदम शांत था। ट्रेन बहानागा बाजार की तरफ बढ़ रही थी। पर ठीक 6:56 पर वो खौफनाक हादसा हुआ। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ठीक उसी वक्त वहां से यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी गुजर रही थी, जो अपने तय समय से करीब 2.5 घंटे लेट थी। ये एक लेट ट्रेन इस पूरी घटना की सबसे खतरनाक कड़ी बन गई। तो सोचिए, एक बिल्कुल आम सी ट्रेन जर्नी अचानक एक ट्रिपल ट्रेन डिजास्टर में कैसे बदल गई। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा बेसिक्स को देखना होगा। सबसे पहले रेलवे ट्रैक्स के उस सिस्टम को समझते हैं जिसने इस पूरे हादसे में सबसे बड़ा रोल निभाया। देखिए, किसी भी स्टेशन पर ना आमतौर पर 3 तरह की लाइंस होती हैं। एक होती है मेन लाइन, जहां ट्रेन बिल्कुल हाई स्पीड में आगे बढ़ती है। फिर आती है अप और डाउन लाइन, जो ट्रेन की दिशा तय करती हैं। और एक होती है लूप लाइन। इसका काम ट्रेन को साइड में रोकने या डाइवर्ट करने के लिए होता है। यहां सबसे अहम नियम यह है कि किसी भी हाई स्पीड ट्रेन को हमेशा मेन लाइन से ही गुजरना होता है, लूप लाइन से नहीं। इस लूप लाइन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। उस शाम इसी लूप लाइन पर हजारों टन लोहे से लदी एक मालगाड़ी बिल्कुल शांति से खड़ी थी। ये एक बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोसेस था, लेकिन यहीं से वो चेन रिएक्शन शुरू हुई जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। अब आते हैं टक्कर के उन आखिरी सबसे खौफनाक पलों पर। देखते हैं कि इंजन के अंदर बैठे लोको पायलट को क्या दिखा और जमीन पर सच्चाई क्या थी। वक्त था शाम के 6:55। कोरोमंडल एक्सप्रेस करीब 128 किलोमीटर प्रति घंटे की भारी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। लोको पायलट ने सामने देखा, सिग्नल बिल्कुल ग्रीन था। और हम सबको पता है, ग्रीन सिग्नल का सीधा सा मतलब है रास्ता क्लियर है, आगे बढ़ते रहिए। लोको पायलट ने वही किया जिसकी उसने ट्रेनिंग ली थी। उसने उस सिग्नल पर पूरा भरोसा किया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा धोखा था। कंट्रोल रूम की डिजिटल स्क्रीन और ग्राउंड की रियलिटी आपस में मैच ही नहीं कर रही थी। कंट्रोल रूम के पैनल पर सब कुछ हरा और सुरक्षित था, एक परफेक्ट डिजिटल इल्यूजन। पर ग्राउंड रियलिटी, जमीन पर ट्रैक का पॉइंट मेन लाइन के बजाय उस लूप लाइन की तरफ सेट था। सिस्टम पूरी तरह से गलत जानकारी दे रहा था। और फिर शुरू हुए वो 60 सेकेंड। 128 की स्पीड पर चल रही कोरोमंडल एक्सप्रेस अचानक उस लूप लाइन में घुस गई जहां वो मालगाड़ी खड़ी थी। इमरजेंसी ब्रेक लगे, पर इतनी भारी ट्रेन इतनी स्पीड में कुछ मीटर में तो रुक नहीं सकती। ट्रेन सीधे मालगाड़ी से टकराई। इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया और कोचेस हवा में उछलकर बगल वाले ट्रैक पर जा गिरे। और उसी वक्त दूसरी तरफ से आ रही वो लेट यशवंतपुर सुपरफास्ट उन बिखरे हुए डिब्बों से जा टकराई। बस कुछ ही सेकंड्स में सब खत्म। लेकिन इन टूटे हुए डिब्बों और इस भयानक तबाही के बीच इंसानियत की एक ऐसी तस्वीर दिखी जो रुला देने वाली थी। जैसे ही वो जोर का धमाका हुआ, भांगाणा गांव के लोग अंधेरे में स्टेशन की तरफ दौड़ पड़े। उनके पास कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं था, कोई प्रोफेशनल रेस्क्यू ट्रेनिंग नहीं थी। उनके हाथों में थी तो सिर्फ उनके फोन की टॉर्चेस। और उन्होंने पूरी रात मरदे दम तक उन अनजान लोगों की जान बचाने के लिए मिट्टी और लोहे को अपने हाथों से हटाया। पर इतनी कोशिशों के बाद भी ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से इस दुर्घटना ने 296 लोगों की जान ले ली। ये बस एक आंकड़ा नहीं है, ये वो घर और परिवार हैं जो इस एक छोटी सी चूक का शिकार बन गए। इसके अलावा 1200 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए। जरा सोचिए, महज 60 सेकंड के इस टक्कर ने इतने बड़े पैमाने पर दर्द और तबाही फैलाई है। इन सबके बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये हुआ कैसे। क्या ये कोई मैसिव टेक्निकल फेलियर था या फिर किसी ने जानबूझकर ऐसी साजिश रची थी? चलिए ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन पर नजर डालते हैं। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर और बाद में सीबीआई ने जो रिपोर्ट निकाली वो वाकई हैरान करने वाली थी। कोई बड़ी मशीन फेल नहीं हुई थी, बल्कि एक छोटी सी, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ह्यूमन एरर थी इसके पीछे। इसे समझने के लिए इस लोकेशन बॉक्स को देखिए। ये लोकेशन बॉक्स बेसिकली रेलवे सिग्नल सिस्टम का दिमाग या नर्व सेंटर होता है। यहीं से सिग्नल्स के कलर्स और ट्रैक की डायरेक्शन कंट्रोल होती है।
हादसे से कुछ ही घंटे पहले मेंटेनेंस स्टाफ इस बॉक्स में एक खराब सर्किट ठीक करने आया था। और रिपेयर्स के दौरान बस एक गलती हुई। एक अकेला तार गलत जगह पर कनेक्ट हो गया। सुनने में बड़ा आम सा लगता है ना, लेकिन इस एक गलत कनेक्शन ने पूरे नेटवर्क को अंधा कर दिया। उसी एक तार की वजह से लोको पायलट को वो झूठा ग्रीन सिग्नल दिखा, एक झूठ जिसने इतनी बड़ी तबाही मचा दी। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर थे। उन्होंने कंफर्म किया कि ना तो कोई बड़ा मैकेनिकल फेलियर था और ना ही कोई इंटेंशनल साजिश थी। असली वजह थी वही एक मैनुअल वायरिंग की गलती। इस पूरे मामले में 3 रेलवे एम्प्लॉयज को अरेस्ट किया गया और उन पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस यानी आपराधिक लापरवाही के चार्जेस लगाए गए। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। हम सिर्फ उन 3 लोगों को ब्लेम करके आगे नहीं बढ़ सकते। यहां हमें उस बड़े सिस्टमिक फेल को भी समझना होगा। देखिए, एक आइडियल रेलवे सिस्टम में ना एक फेल सेफ मैकेनिज्म होता है। इसका मतलब है कि अगर सिग्नल और ट्रैक के बीच जरा सा भी मिसमैच हो तो सिस्टम खुद ट्रेन को रोक देगा। पर उड़ीसा में उस रात ये फेल सेफ फेल हो गया। उस खराब मैकेनिज्म ने ट्रेन को बिना किसी वार्निंग के 128 की स्पीड पर बढ़ने दिया। तो इस पूरी एनालिसिस का सबसे बड़ा टेकअवे यही निकल कर आता है, हम चाहे कितने भी ऑटोमेटेड सिग्नल्स, कितने भी एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स लगा लें, जब तक उसके पीछे इंसान इन्वॉल्व हैं, वो सिस्टम 100% सेफ नहीं हो सकता। ह्यूमन एरर की गुंजाइश वहां हमेशा बनी रहेगी। उस रात बहानागा बाजार में सिर्फ 3 ट्रेन्स नहीं टकराई थीं, हमारा वो भरोसा भी टकराया था जो हम अपनी हर ट्रेन जर्नी पर करते हैं। तो आखिरी सवाल यही रह जाता है, जब एक अकेला गलत तार इतने एडवांस सिस्टम को तबाह कर सकता है, तो हम अपनी रोजमर्रा की इन जर्नीज और मशीन्स पर अपना वो विश्वास आखिर दोबारा कैसे बनाएंगे? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। इस सवाल पर एक बार जरूर सोचिएगा।